हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कर लिए थे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 से 17 तक क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, कहता है बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 6 hours and 36 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस वाइल इट टेक्स 3 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो टाइम आपको दिया हुआ है, अगर हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो 6 hours and 36 minutes का डिस्टेंस है टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, वाइल इट टेक्स 3 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का आपको टाइम दे रखा है, तो दोनों का टाइम दे रखा है। तो पहले आपके पास जो टाइम है ये अप स्ट्रीम का टाइम है, तो ये तो हो गया आपके पास T2 6 hours and 36 minutes। तो 36 मिनट्स हैं, इसको भी आप आर में कन्वर्ट कर लो तो ये पूरा का पूरा ये आपका आवर्स में आ जाएगा। तो 6 hours प्लस इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, किससे हो जाएगा कैंसिल, 6 से हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो 5 6 या 30 प्लस 3 यानी 33 अपॉन में 5 hours। ये टोटल हमारे पास टाइम आ गया T2 का। और T1 का जो टाइम था यानी जो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम था वो हमें दे रखा है यहाँ पर 3 hours। तो यानी T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी यहाँ भी आपको क्या निकालना है, x और y निकालना है। अब x और y निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या यूज़ करना है, T2 अपॉन T2 प्लस में T1, T2 प्लस में T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो T2 आपको दिया हुआ है कितना, 33 अपॉन में 5, और ये आ गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 33 अपॉन में 5 माइनस 3। तो 5 3 जा 15, 15 और 33 को हम ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 1 4, 48 अपॉन 3, 48 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस करना है इसमें से, तो 33 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 18, 5 से 5 कैंसिल, 18 अपॉन में 48 अपॉन में 18, तो 6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 8:3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया हमारे पास 8:3। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर ए मोटर बोट टेक्स 3 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। ए मोटर बोट टेक्स 3 hours टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 hour and 15 minutes। यहाँ भी आपको T1 T2 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन कराना उसी की तरह क्वेश्चन करना है, बस इसमें हमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा दे दी है उसने, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे दी है, यानी y की वैल्यू आपको दे दी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। वही x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू T2 प्लस T1, T2 माइनस T1। सेम फार्मूला रखेंगे, y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 7 और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में कहते हैं बोट रो इज डिस्टेंस, ए बोट रोज ए डिस्टेंस, और क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बोट रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, ए बोट रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, यहाँ पर ऑफ आएगा, डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड दोनों आपको दी हुई है यहाँ पर। तो u की वैल्यू आपको दे रखी है 13 और v की वैल्यू दे रखी है आपको 7, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 किलोमीटर।
तो यहाँ कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो एवरेज स्पीड का ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है इस एक्सरसाइज में। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था फार्मूला, एवरेज स्पीड। फटाफट रिकॉल करो फार्मूला क्या था आपके पास। ये फार्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। ये फार्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए। एक्स की जगह आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी वैल्यू, वाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू होती है u प्लस में v अपॉन में 2, यानी 13 प्लस में 7 अपॉन में 2, तो 20/2 ये आ जाएगा 10। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7 अपॉन में 2, तो 13 माइनस 7 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो 100 माइनस 9, तो 100 माइनस 9 आ गया आपके पास कितना, 91 अपॉन में 10। उसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 9.1 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बन जाएगी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या आपको दिया हुआ है जी, ये आ गया 13 हमारे पास। इसमें कहता है मैन रो 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की जो स्पीड दी गई है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, करंट मतलब यहाँ पर पानी का जो फ्लो है वो वाला करंट। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपको दे दी। एक्स की वैल्यू आपको दे दी है 8 और वाई की वैल्यू दे दी है आपको 2। एंड इट टेक्स 4 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड रिटर्न बैक, हाउ फार इज़ द प्लेस। और वो किसी एक प्लेस पर जाता है और जाके वापस आता है, तो उसमें उसको टाइम लगता है 4 आवर्स का। यानी जो डिस्टेंस कवर किया और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वही वापस भी आना है, वहीं पर तो पड़े नहीं रहना है, वापस अपने घर भी आना है, तो उतना ही डिस्टेंस हमने कवर किया। इसके आने और जाने में टोटल जो टाइम लगा है वो हमें 4 आवर्स का टाइम लग रहा है। यानी जो t की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 4, ये t क्या है, ये t2 प्लस t1 है, यानी आने और जाने दोनों का टोटल टाइम है ये। ठीक है, तो जब आने और जाने का टोटल टाइम दिया होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस का फार्मूला है, इसने डिस्टेंस ही यहाँ पर पूछा है ना, हाउ फार इज़ द प्लेस, इसने डिस्टेंस पूछा और कितनी दूर गए। तो डिस्टेंस के दो फार्मूले हमने पढ़े थे, एक में आने जाने का टोटल टाइम दिया होता है, एक में आने जाने के टाइम का डिफरेंस दिया होता है। तो दोनों फार्मूले में डिफरेंस है थोड़ा सा। डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर क्या है, टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। जब आने और जाने का टोटल टाइम दिया होगा तो यहाँ पर 2x होता है, जब डिफरेंस दिया होगा तो यहाँ पर y होता है। तो आप t की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, t आपके पास कितना है 4, एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में x। 4 से इसको कैंसिल करिए हमने, 64 माइनस 4 60 अपॉन में 4, यानी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप वापस आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14। तो इसके अंदर क्या कहता है, फार्मूले की ऊपर बात है सारी। फार्मूले आपको अच्छी तरह याद है तो ये क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन से बड़े आराम से आप कर पाओगे अगर फार्मूले याद हैं तो। द स्पीड ऑफ ए बोट, बोर्ड लिख दिया यहाँ पर, चलो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी वही x हो गया आपके पास। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y हो गया आपके पास। ए पर्सन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक आदमी ने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और वो वापस आया। यानी जो पिछला क्वेश्चन था फार्मूला वही यूज़ होना है, बस पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। आने और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम यानी टी आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम फार्मूला हम लगाएंगे। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 12 और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 70। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला था हमारे पास
टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फार्मूला वही रहेगा सेम, डिवाइडेड बाय 2x। डिस्टेंस की जगह आप 70 पुट करेंगे, टी की जगह आप पुट करेंगे तो निकालना है। तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर 144, वाई स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2x। तो ये आ गया आपके पास 70 इक्वल्स टू में t इंटू 140 डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ा 24। इसको 24 और 140 को आप इधर ले आओ तो 70 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल्स टू टी। 70 से इसको 2 पे काटेंगे, 2 से हम इसको काटेंगे, तो हमारे पास 12 घंटे का टाइम आ जाएगा। इन 12 घंटों के अंदर आपने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर भी कर लिया और वापस भी आ गए। स्पीड बड़ी तगड़ी है, स्पीड बड़ी तगड़ी है। 70 किलोमीटर 12 घंटे में आप आ गए। आज के टाइम में जब इतना ट्रैफिक जाम होता है तो ये डिस्टेंस कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाईवे पे तो आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 15। 15th क्वेश्चन में कहता है बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए और फिर हम वापस आ गए। टाइम कितना लगा हमें? 4 आवर एंड 30 मिनट का। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस चीज़ें आपसे घुमा फिरा के अलग अलग पूछ रहा है। कभी डिस्टेंस पूछ रहा है, कभी टाइम पूछ रहा है, कभी स्पीड पूछ रहा है। फार्मूला बिल्कुल वही है क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है आपको ये। तो आपको यहाँ पर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया, यानी 30 आ गया। टी आपको दे दिया 4 आवर एंड 30 मिनट्स को मैं ऐसे लिख लूँ आर के अंदर 9/2 हो गया। स्पीड ऑफ बोट यानी एक्स आपको दे दिया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई आपसे पूछ रहा है। तो जो भी हमने फार्मूला लगाया डिस्टेंस का, सेम फार्मूला अप्लाई करो क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम आपको दे रखा है इसने। तो d की जगह आ गया आपके पास 30, t की जगह आ गया 9/2, एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास 225, वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, वो तो निकालना है, डिवाइडेड बाय 2x। तो ये 15 2 ज़ा 30 जो है इसको आप इधर ले आओ। 30 इंटू में 30 इज इक्वल्स टू 9/2 225 माइनस वाई स्क्वायर। अभी जो 9/2 है इसको भी इधर ले आओ आप। ये हो जाएगा 900 2/9 इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 200। तो ये बन गया आपके पास 200 और ये 225 इधर आ गया माइनस 225। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी आपके पास 25 और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो +-5 आएगी। अब वैल्यू तो +-5 आ रही है, क्या दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं? बिल्कुल भी लेने की गलती मत कर देना क्योंकि यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं। स्पीड माइनस में नहीं होती है। अब आगे चलते हो, उल्टा नहीं चलते हो, ठीक है। स्पीड आपकी -5 कैंसिल हो जाएगी, y इक्वल्स टू -5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी y की वैल्यू रहेगी सिर्फ आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हाँ जी, 16th क्वेश्चन पे हम आए तो हमारे पास क्वेश्चन आया ये सामने। क्या इस क्वेश्चन के अंदर है? द बोट टेक्स 90 मिनट लेफ्ट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है, क्या कहता है? ए बोट टेक्स 90 मिनट लेस, नॉट लेफ्ट। ठीक, एक तो ये यहाँ पर लेस है। 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, नॉट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। कई बार ये गूगल बाबा स्पेलिंग गड़बड़ करके
गड़बड़ कर देते हैं, कई बार हम खुद गलत कर देते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम। फार्मूला डिस्टेंस का ही है, फार्मूला डिस्टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है क्वेश्चन के अंदर। क्या ट्विस्ट हो गया है? यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि उसको जो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जब वो जाता है तो उसको अप स्ट्रीम में यही डिस्टेंस कवर करने में 90 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, डाउन स्ट्रीम में कम लगते हैं, इसलिए लिखा हुआ है 90 मिनट लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आने और जाने का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, यानी T2 माइनस T1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स को करो आवर्स में कन्वर्ट, तो 90/60, 3/2 आवर्स का डिफरेंस आता है। यानी डाउन स्ट्रीम आप जाओगे तो टाइम कम लगेगा ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है। अप स्ट्रीम जाओगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड वहाँ पर कम होती है। तो अप स्ट्रीम जाने में आपको 90 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो यानी जो टी की वैल्यू है आपको वो कितनी मिल गई? 3/2। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट, यानी x की वैल्यू आपको 10 मिल गई, y की वैल्यू आपको निकालनी है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 36 है। फार्मूला वही हो गया जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, फार्मूला तो वही हो गया। बस फ़र्क क्या रहेगा फार्मूले में? यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2y। y क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर T2 माइनस T1 दिया हुआ है, T2 प्लस T1 नहीं दिया हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना। फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है, बस यहाँ x y का डिफरेंस आता है। यहाँ पर जो ये वाला t है ये आने जाने का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर, टाइम आ गया आपके पास 3/2 आवर्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे हम, आ जाएगा 100। वाई स्क्वायर हमें निकालना है, और इस बार नीचे भी यहाँ पर 2y है, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4y इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। 3 से कैंसिल हो गया, 12 4 जा 48, y इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को आप इधर लाओ, वाई स्क्वायर प्लस 48y एंड माइनस 100। अब ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर करो। एक फैक्टर बन गया आपका 50, एक फैक्टर बन गया 2, क्योंकि 50 और 2 को माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया y प्लस 50 एंड y माइनस 2। तो y की वैल्यू आ रही है एक माइनस 50 और एक y की वैल्यू आ रही है 2। अगर y की वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये वैसे ही कैंसिल होगी, y की वैल्यू रह जाएगी 2। अगर यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में भी आ जाती है 50, तो भी भाई पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल रहे हो। स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है? 10, यानी बोट जो उसमें चल रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आप जब अप स्ट्रीम जाओगे तो जा भी पाओगे? आप जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पानी वहाँ से बह के आ रहा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या चल पाओगे? बिल्कुल नहीं चल पाओगे। उल्टा चलोगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर जाओगे। तो ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पर पानी के बहाव की स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा हो। ऐसी जगह बिल्कुल भी मत जाना कभी भी, नहीं तो फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17th क्वेश्चन में हमें दिया है, ए मैन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक इन द 14 आवर्स। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि आने और जाने का जो टोटल टाइम है, यहाँ 14 आवर्स है, आने जाने का टोटल टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको 48। तो जो डी की वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है हमें यहाँ पर 48, और टाइम जो है आने जाने का ये दे रखा है 14। ये जो 14 आवर्स है, ये टी की वैल्यू यहाँ पर T2 प्लस T1 है, आने जाने का टोटल टाइम है, ये ध्यान रखना। जब भी डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि टी जो दिया हुआ है वो कौन सा है, आने जाने का टोटल टाइम है या डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे कहता है, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इज़ द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब यहाँ पर कहता है कि जितनी देर में वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, उतनी ही देर के अंदर जो अप स्ट्रीम है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी यहाँ पर एक तरह से आपको u और v की इसने रेशो दे दी। इसने बोला कि भाई u अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे उतनी देर में v आप 3 किलोमीटर जाओगे, यानी जो स्पीड है आपकी वो 3 किलोमीटर होगी, ये 4 किलोमीटर पर आवर होगी।
तो अब रेशो आपको दे रखी है, तो इस रेशो को हटाकर यहाँ से हम u की वैल्यू ले लेते हैं। u आ गया आपके पास 4k और v आ गया आपके पास 3k। अब जो डिस्टेंस वाला फार्मूला उसमें u v की तो हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें तो वहाँ x y की वैल्यू चाहिए। तो x y निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू होती है u प्लस में v डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा 7k/2। और y की वैल्यू क्या होती है, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी आपके पास k/2। अब भाई यू एक्स भी आ गया, y भी आ गया। अब डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओ और डिस्टेंस की जगह जो चीज़ें आपको चाहिए वो पुट कर दो। डिस्टेंस का फार्मूला हो गया t x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 2x। x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम है। तो d की जगह आपके पास आ गया 48, t की जगह 14, x² हो गया आपके पास, x² हो गया 49/4, k² माइनस इधर से आ जाएगा k²/4 डिवाइडेड बाय नीचे है 2x। x की जगह आपके पास वैल्यू कितनी है 7k/2। 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल और इस 2 से ये भी कैंसिल। तो ये कैंसिल करने में जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कैंसिल करना, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे कैंसिल करा है। अगर आप भी कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बच रहा है 24, यहाँ पर आएगा 49/4 माइनस 1/4 यानी 48/4 k²। और एक k अभी नीचे है, इस k से एक k ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कुल मिला के आ गई हमारे पास 2। अब उसने पूछा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड आपको बतानी है। स्ट्रीम की स्पीड मतलब y बताना है और y की वैल्यू क्या आती है k/2। तो k की जगह आएगा 2/2 यानी 1 km/h। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, एक्सरसाइज 1.4, ये दोनों पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, समझ में आया है और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को भी शेयर करो, चैनल को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को मत भूलो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। पूरे साल में वीडियो डालूंगा, धड़ाधड़ वीडियो डालूंगा, ठीक है। आप किसी बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लें। हर एक कंसेप्ट का आपको वीडियो मिलेगा, हर एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा, हर क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना और सपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, और कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर करो, बस इतना काम आप करो, बाकी काम मैं करूँगा और अब जो सारी टेंशन है ना वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।